अंजलि और मंजली एक छोटे से गांव में रहती थी। अंजलि के पिता बहुत ही अमीर थे और उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। इसी बात के कारण अंजलि को भी अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। दूसरी तरफ मंजली एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता एक मजदूर थे, लेकिन उसको इस बात की जरा भी अफसोस नहीं था। अंजलि और मंजली गांव के एक ही स्कूल में पढ़ती थी और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। अंजलि स्कूल में सबको अपने पैसे का घमंड दिखाती थी और दूसरों को नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कभी वो नया बैग लाती तो कभी नई स्टेशनरी। सभी बच्चे स्कूल में अंजलि से जलते थे। इस वजह से मंजली के अलावा अंजलि का स्कूल में कोई और दोस्त नहीं था। मंजली में एक खास बात थी, उसकी ड्राइंग हमेशा से ही बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। एक दिन मंजली अंजलि के घर आई और उसकी मम्मी से बोली, आंटी, क्या अंजलि घर पर है? आज वो मेरे साथ खेलने नहीं आई तो मैंने सोचा कि खुद ही जाकर उसका हाल पूछ लूं। अंजलि की मम्मी बोली, तुम तो वही गरीब लड़की हो ना जो मेरी अमीर बेटी को बिगाड़ रही हो। आज के बाद मेरी बेटी के साथ मत खेलना। तुम गरीबों की बेटी हो और आइंदा इस घर में मत आना। ये सब सुनकर मंजली रोते हुए बाहर चली जाती है और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। दरख्त के नीचे बैठकर वो सोच रही होती है कि अगर वो गरीब है तो इसमें भला उसका क्या कसूर है। इतने में ही दरख्त से एक पेंसिल गिरती है। मंजली ने ऐसी पेंसिल पहले कभी नहीं देखी थी। पेंसिल बहुत चमक रही थी और आम पेंसिलों से बहुत ही मुख्तलिफ थी। मंजली पेंसिल उठाती है और सोचती है, अरे ये पेंसिल कितनी खूबसूरत है ना, जाने किसकी है, चलो इसके मालिक को ढूंढती हूँ। मंजली गांव के बच्चों से पूछने लगती है कि ये पेंसिल किसकी है, लेकिन मंजली के साथ साथ किसी को भी पता नहीं होता कि ये पेंसिल किसकी है। वो सोचती है, क्यों ना मैं इस पेंसिल को घर ले जाऊं, शायद ये पेंसिल मेरी ही किस्मत में हो। मंजली खुशी खुशी पेंसिल घर ले आती है। अब क्योंकि बचपन से ही मंजली की ड्राइंग बहुत ही अच्छी होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो अपनी नई पेंसिल से ड्राइंग बनाए। मंजली को बर्गर बहुत पसंद होते हैं, लेकिन गरीब होने के कारण वो बर्गर नहीं खा सकते। मंजली सोचती है क्यों ना बर्गर की ड्राइंग ही बना ली जाए। ऐसा सोचकर वो बर्गर की ड्राइंग बनाने लगती है। बर्गर की ड्राइंग कंप्लीट होते ही उसको बहुत नींद आ जाती है और वो ड्राइंग को बेड से साथ रखकर सो जाती है। जब सुबह उठती है तो उसे महसूस होता है कि बेड के साथ टेबल पर कुछ तो है। जैसे ही वो देखती है तो बेड के साथ टेबल पर उसका फेवरेट बर्गर पड़ा होता है। मंजली कहती है, अरे ये कौन लेकर आया, जरूर ये माँ लाई होगी। ये सोचकर वो मजे मजे से वो बर्गर खाती है और तैयार होकर स्कूल चली जाती है। अगले दिन वो स्कूल से घर वापस आकर अपनी पेंसिल से और सुंदर सा ड्रेस बनाती है। ड्रेस बनाकर वो अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि उसके बेड पर बहुत ही सुंदर चमकता हुआ ड्रेस पड़ा होता है। उसे देखकर मंजली बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना सुंदर ड्रेस है। मैंने कुछ दिन पहले पापा से कहा था कि मुझे सुंदर सा ड्रेस चाहिए, जरूर पापा ही मेरे लिए ये ड्रेस लाए होंगे। ये सोचकर वो ड्रेस को अपनी अलमारी में रख देती है। फिर कुछ दिन से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो अपनी पेंसिल से तरह तरह की चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, सैंडल्स और बुक्स बनाती है और थोड़ी ही देर में वो चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। ये सब देखकर मंजली बहुत खुश होती है। फिर एक दिन मंजली की माँ उसके रूम में आती है और सारी चीज़ें देखकर हैरान हो जाती है। अरे मंजली, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई बेटा? माँ, आप भी अच्छा मजाक करती हैं। ये सब चीज़ें तो मुझे आपने और पापा ने ही तो दी हैं और अभी आप पूछ रही हैं कि ये कहाँ से आई हैं। मंजली, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया तुम्हारे लिए। माँ की ये बात सुनकर मंजली चौंक जाती है और सोचती है कि ये सब चीजें आई कहाँ से। थोड़ी देर सोचने के बाद मंजली को याद आता है और वो फौरन से अपनी ड्राइंग बुक निकालती है और उसे खोलकर शुरू से देखती है। ड्राइंग बुक देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है
क्योंकि जो भी चीज़ें उसने अपनी पेंसिल से ड्राइंग बुक में बनाई थी वो सब उसके सामने थी। माँ, अब मैं समझ गई हूँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। ये देखे माँ, मैंने एक दिन इस बुक में एक बर्गर बनाया था और दूसरे ही दिन बर्गर मेरी टेबल पर पड़ा था। इसी तरह जो भी चीज़ें मैंने बनाई वो मुझे मिल जाती हैं। मुझे लगा ये सब चीज़ें आप और पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। माँ, मुझे लगता है कि ये जादुई पेंसिल है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ वो सच में हो जाती है। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं ये सब नहीं मानती। माँ, मैं सच कह रही हूँ, अभी पता चल जाएगा ये पेंसिल जादुई है कि नहीं। मैं इस पेंसिल से एक गाड़ी बनाती हूँ। मंजली अपनी पेंसिल से एक गाड़ी बनाने लगती है। जैसे ही मंजली की ड्राइंग कंप्लीट होती है, वो और उसकी माँ बाहर जाकर देखती हैं तो एक चमकती हुई गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हुई होती है। माँ भी ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाती है और उसे समझ आ जाती है कि ये एक जादुई पेंसिल है। देखा माँ, ये एक जादुई पेंसिल है। हाँ हाँ मंजली, अब तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये एक जादुई पेंसिल है। फिर मंजली उस पेंसिल से अपनी माँ के लिए ड्राइंग बुक पर एक प्यारी सी साड़ी बनाती है। 5 मिनट में साड़ी उसके सामने आ जाती है। माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। मंजली बेटी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल अब मैं बाजार से राशन लेकर आती हूँ। अरे माँ, तुम भूल गई हो क्या? अब हमारे पास जादुई पेंसिल है, तुम्हें अब बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही मंजली अपनी ड्राइंग बुक पर घर का राशन बनाती है और कुछ ही देर में सारा राशन उनके सामने आ जाता है। अरे मंजली, ये पेंसिल ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। फिर देखते ही देखते मंजली अपनी पसंद की हर चीज़ उस ड्राइंग पर बनाने लगती है और वो चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं और इस तरह मंजली की ज़िंदगी बदल जाती है। अब उसके पास एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी आ जाती है और वो खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के साथ ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही दिन में एक और मज़े की कहानी के साथ।